Hello students, good morning. I am your teacher Parul from PS Academy. Hi, how are you? Today students, I am teaching you first chapter, rest of the chapter. Now I am starting page number 7. Indians and most Asians find it extremely rude if someone sits or lies with feet towards them. इंडियंस ज़्यादातर भारतीय एशिया के अन्य देशों में ये बहुत ही बुरा व्यवहार माना जाता है जब हम किसी के सामने फीट मीन्स जो है जूते चप्पल पहनकर लाइज सामने बैठ जाते हैं। टेम्पल्स मीन्स मंदिरों और होली प्लेसेस मीन्स पवित्र स्थानों आर एंटर्ड बेयर फुट मीन्स अपने जो जूते चप्पल हैं उनको उतारकर प्रवेश करते हैं। हमारे मंदिरों में और पवित्र स्थानों पर भी मंदिर प्रवेश जूते चप्पल उतारने के बाद ही किया जाता है। प्रीफरेबली आफ्टर वॉशिंग वंस फीट और सब पैर धोकर मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है। प्रोफ्यूज एपोलोजाइज आर ऑफर्ड इफ एक्सीडेंटली समवन्स फुट टचेज अ पर्सन। अगर गलती से किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से पैर लग जाता है तो इसके लिए भी माफी मांगी जाती है। सिमिलरली देयर आर मैनर्स अबाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। और इसी तरह हमारे खाने और बोलने की तरह हमारे खाने और पीने के भी बहुत तरीके और तौर तरीके होते हैं। वेस्टर्न मतलब पश्चिमी देशों में हम हमेशा फोक स्पून और नाइफ खाने के लिए चाकू का प्रयोग करते हैं। इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द यूज ऑफ फिंगर्स फॉर कैरिंग फूड टू वंस माउथ। और हाथों से खाने को खाना जो है बहुत ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मीन्स बहुत ही कठिन कार्य लगता है। Chinese use long stick called chopsticks to carry tiny bits of food to the mouth। और जो चीन के लोग होते हैं वो खाने के लिए लकड़ी की बड़ी सी स्टिक्स में लकड़ी की एक बड़ी सी चम्मच का प्रयोग करते हैं जिसे हम चॉपस्टिक कहते हैं। इट is considered worse than poor manners to leave food in one's plate in an Indian home। और भारतीय परिवारों में प्लेट में कुछ भी खाना छोड़ना बहुत ही बुरा माना जाता है और इसे अच्छे व्यवहार के अंतर्गत नहीं माना जाता। इसे अन्न का अपमान भी कहा जाता है। इन अ चाइनीज होम अ गेस्ट नेवर फिनिशेज अ ड्रिंक। और हमारे चाइनीज मतलब चीन के जो घर होते हैं उनमें जब भी मतलब पूरा कोई भी पेय पदार्थ पूरी तरीके से समाप्त या खत्म नहीं किया जाता। ही लीव्स अ लिटिल टू शो दैट ही हैज बीन सर्व्ड इनफ और मोर। और उसे थोड़ा सा उस कप में या गिलास में छोड़ दिया जाता है। इसका अर्थ यह माना जाता है कि आपने हमें बहुत अच्छा और अधिक सर्व किया मतलब हमारे सामने पेश किया और हमको खिलाया। ऑन द अदर हैंड बल्कि गेस्ट इन लेकिन यूरोपीय देशों में फिनिशेज हिज ड्रिंक टू द लास्ट ड्रॉप। और कोई भी पेय पदार्थ लास्ट तक पीकर यह शो किया जाता है कि हमने आपके पेय पदार्थ को पूरी तरीके से मजा लिया, उसका आनंद उठाया। गुड मैनर्स आर लाइक शुगर एडिड टू अ ग्लास ऑफ मिल्क। हमारे जो अच्छे तौर तरीके होते हैं वो एक गिलास में शुगर मतलब एक गिलास में मीठे चीनी का कार्य करते हैं। दे मेड आवर मीटिंग डीलिंग विद अदर्स अ जॉय। और ये हमारी एक दूसरे के साथ जो मीटिंग होती है मेल मिलाप होता है उसको बहुत अधिक मज़ेदार बनाते हैं। मैनर्स मेक द फर्स्ट इम्प्रेशन। और हमारे जो तौर तरीके अच्छे गुण होते हैं वो ही हमारा पहला प्रभाव होते हैं। मोस्ट ऑफ्टन वी आर जज्ड बाय अवर मैनर्स। और अधिकतर हमें हमारे तौर तरीकों से ही जज किया जाता है, उसका अर्थ लिया जाता है और हमारी अच्छे व्यवहार का पता लगाया जाता है। हाउ वी स्पीक फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मैनर्स। और जो हमारे मैनर्स तौर तरीकों का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारी भाषा ही क्यों होती है।
पीपल लव अस और हेट अस अकॉर्डिंग टू हाउ वी स्पीक। और लोग हमें प्यार करते हैं, हमसे घृणा करते हैं, क्यों? हमारी भाषा के द्वारा। यदि हमारी भाषा अच्छी होती है तो सभी लोग हमारे से प्यार करते हैं और हमसे लगाव रखते हैं, और यदि हमारी बोलने का तरीका, तौर तरीके अच्छे नहीं होते तो कोई भी व्यक्ति हमसे प्यार नहीं करता। यू मस्ट हैव हर्ड टू द सेइंग अ मैन इज नोन बाय हिज स्पीच। और अभी तक आपने ये सुना भी होगा और सुन चुके होंगे कि मनुष्य जो है वो अपनी भाषा के द्वारा जाना जाता है। अपने कार्यों और अपनी भाषा के द्वारा ही उसकी पहचान होती है। वंस अ किंग, अब in this chapter I will tell you a story, one story of king and his minister or servant. Okay students, now start. Once a king, his minister and his servant went on a hunt. एक समय की बात है, राजा और उसका मंत्री और उसका नौकर एक शिकार पर गए। ड्यूरिंग द हंट, शिकार के समय, दे गॉट क्लोज टू द विलेज, वह एक गांव के निकट पहुंचे। बट कुड नॉट फाइंड ईच अदर, लेकिन वहां पहुंचकर वो अलग अलग हो गए और एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाए। अ ब्लाइंड मैन वॉज सिटिंग आउटसाइड हिज कॉटेज, एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि अंधा था, वह अपनी कुटिया के बाहर बैठकर मंत्रों का जाप, माला के साथ मंत्रों का जाप कर रहा था। द किंग्स सर्वेंट पास्ड दैट वे, राजा का सर्वेंट जो नौकर था वह उसी रास्ते से होकर गुजरा और उसने पूछा, हे यू ब्लाइंड बेगर, उसने कहा, हे अंधे भिखारी, डिड यू सी द किंग एंड हिज मिनिस्टर पास दिस वे, क्या तुमने राजा और उसके मंत्री को इस रास्ते से जाते हुए देखा? The blind man smiled to himself and said, I did not see anyone, sir. और ब्लाइंड मतलब अंधे, जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने अपने मन में मुस्कुराया और कहा, फिर बोला कि मैंने यहाँ से किसी को जाते हुए नहीं देखा। नेक्स्ट, पेज नंबर 8। The servants went away. अब वहां से वह नौकर चला गया। Soon the minister came to him. अब जल्दी वह मंत्री उसके पास आया। He said, और उसने कहा, Holy man, the king and his servant pass by here. उन्होंने कहा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र व्यक्ति, यहाँ से कोई राजा और उसका नौकर गुजरे थे। The blind man said, उस अंधे व्यक्ति ने कहा, A little while ago the king's servant passed here. थोड़ी समय पहले यहाँ से राजा का नौकर गुजरा था। The minister wondered how he could have known about the king's servant. जो मिनिस्टर था, मंत्री, वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि ये व्यक्ति जो अंधा है वो कैसे पता सकता है कि यहाँ से कोई नौकर होकर गुजरा। He went his away, और वो भी वहां से चला गया। नाउ इट वॉज द किंग हु रीच्ड द स्पॉट, अब उसके बाद वह राजा उस स्थान पर पहुंचा। ही आस्क्ड, रिवरेंड सर, और उसने कहा, हे आदरणीय सर, डिड द किंग मिनिस्टर एंड सर्वेंट पास दिस वे, क्या राजा का मंत्री और उसका नौकर यहाँ से होकर गुजरे? द ब्लाइंड मैन सेड, उस अंधे आदमी ने कहा, यस योर मैजेस्टी, योर मिनिस्टर एंड योर सर्वेंट हैव जस्ट गॉन दिस वे। उसने कहा, हाँ महाराज, आपके मिनिस्टर, मंत्री और आपके नौकर इस रास्ते से होकर गुजरे हैं। द किंग वॉज अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स स्तंभित रहना, आश्चर्यचकित होना। राजा बहुत स्तंभित हुआ। ही सेड, उसने कहा, टेल मी रिवरेंड सर, हाउ डू यू नो, और उन्होंने कहा, हे आदरणीय व्यक्ति, आप मुझे बताओ कि आप ये कैसे कह सकते हो। यू कैन नॉट सी, तुम देख नहीं सकते। हाउ कैन यू से टू कॉन्फिडेंटली, तो तुम इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि यहाँ से राजा का मंत्री और उसका नौकर होकर गुजरा था। द ब्लाइंड मैन सेड, बाय योर स्पीच योर मैजेस्टी,
Your servant called me a blind beggar. Your minister said, holy man, and you, your majesty, addressed me as reverend sir. I could make out who was a man of high birth, education, and learning, as well as of kindness and compassion. Speech and manners say it all. In these lines, the poet says that, राइटर सेज दैट ब्लाइंड मैन, उसने यहाँ पर जो ब्लाइंड मैन अंधा आदमी था उसने उत्तर दिया, बाय योर स्पीच, हे महाराज, मैं आपके बोलने की तरीके से, आपकी भाषा से ये कह सकता हूँ और ये बोल सकता हूँ कि आपके मिनिस्टर ने मुझे होली मैन, आपने मुझे आदरणीय कहकर पुकारा, और आपके मंत्री ने मुझे पवित्र आदमी कहकर पुकारा, और योर मैजेस्टी, आपने मुझे रेस्पेक्टेड, आदरणीय सर कहकर पुकारा। आई कुड मेक आउट हु वॉज अ मैन ऑफ हाई बर्थ, तो मैं कैसे नहीं जान सकता कि व्यक्ति अपनी जन्म से नहीं, अपनी शिक्षा और अपनी दयालुता और अपनी सहानुभूति और अपनी भाषा के द्वारा महान होता है, अपने तौर तरीकों से महान होता है, अपनी जन्म से नहीं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके जो मैनर्स होते हैं, जो अच्छे तौर तरीके होते हैं, और आपके बोलने का, आपके चलने का, आपके बात करने का तरीका जो होता है, वो ही दूसरे पर अच्छा और बुरा प्रभाव छोड़ता है, और ये हमारे जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण थिंग्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन योर एक्सरसाइज, पेज नंबर 9। इन तमिल इट इज विद फोल्डेड हैंड। तमिल में जब हम हाथों जोड़कर प्रणाम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वेनकम। आंसर इज वन, वेनकम। इन एशियन कम्युनिटीज पीपल आर लेफ्ट आउटसाइड द हाउस देयर। और एशियन कंट्रीज में जब पीपल जो है वो बाहर जाते हैं तो वे क्या करते हैं? वे टर्बन करते हैं या शूज उतारते हैं या कैप उतारते हैं। जब वो एशियन कंट्रीज में लोग